अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ाकत अब्बास कुंदल आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। हमने तकरीबन उसकी सारी टाइप्स मैट्रिक से लेकर PMS CSS तक कंप्लीट कर ली। सिर्फ दो टाइप्स रहती थी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और एक मिसलेनियस सेंटेंसेस है। इन दो के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक यूनिवर्सल ट्रुथ। सबसे पहले हम गौर करेंगे वर्ड यूनिवर्सल ट्रुथ किसका मतलब क्या है। यूनिवर्सल बिलोंग टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिर्फ दुनिया नहीं होती, जो दुनिया मतलब ज़मीन कायनात जिसको हम कहते हैं ना, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल कहलाती हैं। मसलन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात नहीं करके, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी इंसानों की इनहैबिटेंट्स हैं, वो आसमान में जो कुछ है, खला में जो कुछ है, पूरी यूनिवर्स में जो कुछ है वो यूनिवर्सल है। ट्रुथ का मतलब है सच्चाई, यानी इन सेंटेंसेस में कोई ऐसी बात की जाती है कि जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, जिसके ऊपर किसी को कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। हर शख्स ये कहता है कि ये सच है, ये हकीकत है। आज हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाएं तो उनको हम कैसे डील करते हैं जी। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं जनरल फैक्ट्स, ऐसी सच्चाइयाँ जो कि आम हैं, जिसको सब जानते हैं, उनकी एग्जांपल्स भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स हम किसे कहते हैं, कहावतें जो होती हैं, उर्दू में कहावतें और इंग्लिश में उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। वो ये दो चीज़ें हमारे इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम इसके रूल्स की बात करें कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले है, आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस नरेशन की कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। जैसे हमारा सेंटेंस है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्राइड हैथ फॉल एंड माइट इज राइट। ये 4 सेंटेंसेस जी हमारे पेपर में आ गए। हम इन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, चीज़ हमारी जनरल फैक्ट्स में आ गई। सेकंड है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है, इस पर कोई एतराज़ नहीं किसी को। आप यहाँ लाहौर में हैं तब भी सूरज मशरक से तुलू होगा, आप गुजरात में हैं तब भी, इस्लामाबाद में हैं तब भी, आप सऊदी अरबिया में हैं तब भी, वहाँ पे मशरक में ही सूरज तुलू होता है, ये भी एक फैक्ट है। तीसरे में आ जाए, प्राइड एट द फॉल, गुरूर का सर नीचा, ये एक कहावत है। चौथा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक कहावत है। तो 2 सेंटेंसेस हमारे जनरल फैक्ट्स के हैं, 2 सेंटेंसेस हमारे प्रोवर्ब्स के हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरा इसका चेंज है, दूसरा चेंज इसका होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है वो एज पर असर्टिव होता है, यानी सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, एज पर असर्टिव चेंजेस, पहला जो टाइप होता है। तीसरा इसका चेंज है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद असर्टिव का चेंज यूज होता है, दैट लगाते हैं। चेंज नंबर जो 4 है, यानी प्रोनाउन का, अगर कहीं पे कोई प्रोनाउन है तो वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। चेंज नंबर 5 टेंस एप्लीकेबल नहीं है। चेंज नंबर 6 कोई स्पेशल वर्ड आता है तो उसको हम देख लेते हैं, स्पेशल वर्ड। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसको हमने एज इट इज लिखा, वो तो किसी भी नरेशन में चेंज नहीं होता। अब सेकंड चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो असर्टिव के लिहाज से हमने चेंज करना है, तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगाइए हिज सन। फाइन, आपके 2 चेंजेस हो गए, पहला आइडेंटिफिकेशन और दूसरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। अब आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, तो यहां पर आपने दैट लगा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो, इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं जिसमें हम करें, ना ही टेंस चेंज होने ही नहीं, स्पेशल वर्ड भी नहीं होता इसमें। तो अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अल्लाह है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन ना हो तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है वो एक डिफरेंट सेपरेट सेंटेंस होता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन जब हम कंजक्शन लगा के उसको फर्स्ट सेंटेंस के साथ मर्ज कर देते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं होगा, ये एज इट इज हम लिख लेंगे, और इसके अलावा इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये आपका आंसर आ गया, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसके अब हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसी तरह हमने सब्जेक्ट लिखा, सेड टू आ गया, तो इसको हमने टोल्ड में चेंज किया। ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ही लगाया, यहां पर ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर है।
अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हमने खत्म किया और यहाँ पर हमने दैट लगाया। अब देखिए हमने ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, एक ये और एक ये, इनको ज्वाइन किया हमने दैट के थ्रू। अब दी, इसका टी कैपिटल है, ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो दी स्मॉल हो जाएगा। दी सन, कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं, कोई स्पेशल वर्ड नहीं, एज इट इज रहेगा, राइजेस इन द ईस्ट। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट एज इट इज लिखा, इसमें सेड है, सेड टू नहीं है। देखें सेड है, सेड टू नहीं है, तो सेड सिर्फ सेड ही रहेगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। सेड को हमने एज इट इज लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया, तो यहां पर आ गया दैट। अब ये प्राइड का पी कैपिटल है तो ये स्मॉल हो जाएगा, प्राइड, और कोई चेंज नहीं इसमें होगा। हैथ, हैज को बोलते हैं, गरूर का सर नीचा, प्राइड हैथ द फॉल, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। लास्ट वाले में इसी तरह हमने सब्जेक्ट लिखा, सेड को सेड टू में चेंज नहीं करना, सेड सेड ही रहेगा, क्यों, टोल्ड नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया तो यहां पर आ गया दैट। अब ये एम कैपिटल है, इसको स्मॉल करना मत भूलिएगा, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड अ मिस्टेक। तो माइट इज राइट, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होता, और ये आपका आंसर है। तो आज का हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल ट्रूथ। उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन की सूरत में जरूर हमसे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।